ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो लॉ में आता है हमारे पास। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे और एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और ये MDU यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है उसका है। ठीक है, तो उससे एफिलिएटेड जो कॉलेज होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पेपर ही आता है और ये 2022 का है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ एक बार कि एक यूनिट में से हमें एक क्वेश्चन ही करना होता है, यानी कि इसमें से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना है जो भी हमें अच्छे से आता हो। इसमें यूनिट में से हमें एक क्वेश्चन करना है जो हमें बहुत अच्छे से आता हो। दोनों नहीं करने हैं हमें, कहीं हम दोनों करने लग जाएं अगर वो बोले तो, यूनिवर्सिटी बोले तो। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, व्हाट आर इट्स एट्रीब्यूट्स, यानी कि इसके एट्रीब्यूट्स बताओ और सब्जेक्ट क्या होते हैं वो बताओ। मतलब एक ओवरव्यू दे दो आप जो आपको समझ में है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज merely a positive morality? Discuss the nature of international law, यानी कि नेचर बताओ। Describe the basis of state jurisdiction. What are the exemptions of the territorial jurisdiction of a state, यानी कि यूनिट 2 के थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया हमसे स्टेट jurisdiction. What do you mean by extradition? What are the conditions necessary for it? एक्स्ट्राडिशन हमेशा एक ट्रेंड में रहने वाला टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको, जैसे सपोज ये है, ये आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगा या भूल जाओगे, पर ये आप पढ़ोगे वो सेम सिचुएशन होगी। पर जब आप एक्स्ट्राडिशन पढ़ोगे ना तो आपको कुछ एक अलग चीज़ ही जानने को मिलेगी कि अच्छा ये भी होता है कुछ एक्स्ट्राडिशन करके। और फिर आप फिर उस चीज़ों से आपको कनेक्ट करोगे ना कुछ कुछ चीज़ों से। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्राडिशन, इसको नोट कर लो, इसका मीनिंग समझो। फिर आप नीरव मोदी वाला समझना, और फिर विजय माल्या समझना, और फिर अबू सलीम, एक अबू सलीम करके एक बंदा है उसका भी समझना। एक्स्ट्राडिशन में लिख के देता हूँ आपको, जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉर, ट्रीटीज, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड एनिमी प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन द रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ फॉर डिटरमाइनिंग द एनिमी कैरेक्टर, कॉर्पोरेशन, शिप्स एंड कार्गो। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट भैया बहुत जरूरी होता है, आप समझ नहीं सकते ह्यूमन राइट कितना जरूरी होता है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, एक असाइलम भी होता है। ठीक है, असाइलम आपको पता होना चाहिए कि असाइलम क्या होता है। राइट राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन कंपोजिशन, जुरिडिक्शन एंड फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स, यानी कि ह्यूमन राइट्स के बारे में तो आपको पता होना। इसमें से हमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें से ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक छोड़ देना फिर एक करना है। देखा असाइलम आया ना, मैंने बोला था ना असाइलम आता है, असाइलम एक्स्ट्राडिशन, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। जो असाइलम था वो शाहरुख खान की वो डंकी मूवी आई थी तो उसमें असाइलम के बारे में समझाया गया था। और एक्स्ट्राडिशन जब 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 आपको अपनी देश की गवर्नमेंट का अच्छा पावर जानना हो तो आप एक्स्ट्राडिशन पढ़ना। जैसे कैसे कैसे हमारे देश की गवर्नमेंट ने क्या करा था, क्या कब किसको बाहर से पकड़ के लाई, बहुतों को लाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता होगा। कस्टम इज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन इंटरनेशनल लॉ। असाइलम क्या होता है, लॉस ऑफ अ स्टेट टेरिटरी, कॉन्ट्राबैंड क्या होता है, ब्लॉकेट क्या होता है, CCPR क्या होता है, CESR क्या होता है। आज जब पढ़ोगे नहीं तो आपको पता नहीं होगी इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, और मैं बताने वाला नहीं हूँ। तो इस पूरे में से आप अगर कोई जनरल बंदे हो तो आपको असाइलम और एक्स्ट्राडिशन का मतलब पता होना चाहिए। बाकी आप पढ़ने वाले, अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो तो आपको तो उसमें से सारा कुछ पता होना ही चाहिए। और ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होना चाहिए भाई, ह्यूमन राइट्स तो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इंटरनेशनल लॉ का एक पार्ट है, सारा कुछ उसके अंदर अंदर कवर होता है। तो आगे आप बताओ आपको और क्वेश्चन पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके आगे से मैं 2022 तक इसके देने वाला हूँ। अगर आपको और इससे पहले की चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा एजुकेशन के लिए, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। और बताओ आपको और किस सब्जेक्ट के चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को बताओ कौन से सब्जेक्ट के चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है।